नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड सीएम का कल उधम सिंह नगर दौरा, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी अस्पताल का करेंगे निरीक्षण, हालातों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में 9 जून को होगी कैबिनेट बैठक, अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। आईएमए का बाबा रामदेव पर आरोप, एलोपैथी कोविड अस्पतालों में मरीजों को खिलाई जा रही कोरोनिल, कहा यह कोरोना की दवाई नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में कांग्रेस आलाकमान, उत्तराखंड के लिए नए सह प्रभारी के रूप में दीपिका पांडे सिंह को किया गया नियुक्त। जनप्रतिनिधियों को बताए बिना टोल प्लाजा बनाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष की आपत्ति, देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म तिराहे के पास टोल प्लाजा का निर्माण। रोडवेज कर्मियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांगे मदद, 100 करोड़ रुपए। 19 जून से बेमियादी प्रदेशव्यापी हड़ताल की दी है चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं। उत्तराखंड सीएम कल उधम सिंह नगर दौरे पर। खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं। उत्तराखंड सीएम कल उधम सिंह नगर दौरे पर। मेडिकल कॉलेज और आईएसआई अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। सीएम बनने के बाद रुद्रपुर का पहला दौरा। मौजूदा हालातों पर अधिकारियों के साथ करेंगे वार्ता। खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं। उत्तराखंड सीएम कल उधम सिंह नगर दौरे पर। मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। सीएम बनने के बाद रुद्रपुर का पहला दौरा। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल्द ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू होने की बात कही। बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ दिनों से निरीक्षण स्थल बना हुआ है, जहां बीते कुछ दिनों में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट, जिलाधिकारी रंजना राजगुरु निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी लगातार बरकरार है। वही स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए सांसद अजय भट्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक निजी कंपनी के सीएसआर पंडित से बनने वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थल का जायजा लिया और साथ ही विधायक निधि ऑक्सीजन पाइपलाइन का निरीक्षण भी किया। मैं अपनी लोकसभा के अंतर्गत सभी जगह सारे हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रहा हूं, जो भी कमियां हैं उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैं लाल कुआं में गया, लाल कुआं के बाद अपने हमारे किच्छा में गया, किच्छा के बाद रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज देखा और वहां पर ईएसआई का हॉस्पिटल देखा, उसके बाद गदरपुर और उसके बाद बाजपुर। कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं के अंतर्गत आज मैंने सारे हॉस्पिटल्स को देखा है। ऑक्सीजन की कैसी व्यवस्था है, सीएसआर से हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, उनका कितना काम हो रहा है, वेंटिलेटर हैं कि नहीं है। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए 9 जून से क्रमिक अनशन करने की सरकार को चेतावनी दी है। पूर्व जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी, जिसको लेकर लगातार लोगों द्वारा सरकार से किसानों को उनका मालिकाना हक देने की मांग की जा रही थी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मात्र आश्वासन दिया जा रहा था। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भूमि प्रकरण मामले को लेकर रणनीति तैयार की है। सरकार के बाद माननीय मंत्री जी इसको साफ करें कि जिलाधिकारी का जो 2 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिससे बाजपुर की 5838 एकड़ भूमि खरीद और बेचना बंद कर दिया गया था, जिसमें भाजपा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर सभी के पास गुहार लगाई गई। लेकिन इस भूमि को अभी तक कोई सलूशन नहीं किया गया है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ये लॉकडाउन समाप्त होते ही 9 तारीख से क्रमिक अनशन करने जा रही है। और इसमें एक हमारी समिति बनाई गई है, जिसमें और लोग जो दल के हैं वो भी हमारी मदद कर सकते हैं आने में।
अभी क्रमिक कंसर्न है ये। अब जैसे आगे आगे हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो इसको अनिश्चित भी करने में मजबूर होंगे हम लोग। सरोवर नगरी नैनीताल की बुनियाद माने जाने वाले बलिया नाले की पहाड़ियों में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों को 200 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी भूमिका झील मिली है, जिससे नैनी झील के गिरते जल स्तर को नियंत्रण में करने में मदद मिलेगी। साथ ही भूस्खलन को भी रोका जा सकेगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह का कहना है कि आने वाले समय में इस भूमिगत झील के पानी को लिफ्ट कर नैनी झील में छोड़ा जाएगा, जिस वजह से हर साल बलिया नाले का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ रहा था। अब वैज्ञानिकों को मिली सफलता के बाद बलियाना को लेकर स्थिति ट्रीटमेंट का रास्ता साफ हो गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नैनीताल की एक बहुत बड़ी समस्या बलिया नाला लैंडस्लाइड की है। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन था कि यहाँ पे जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन भी कराया जाए, जिससे कि जो पानी वूज आउट हो रहा है उसका पाथ का पता चल सके। पानी निकल रहा है, कई सालों से निकल रहा है, तो नीचे एक वाटर शीट बॉडी है, तो अगर हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो दो पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं। एक तो नैनीताल को वाटर सप्लाई मिल जाएगी, दूसरा कुछ हद तक लैंडस्लाइड जो हो रहा है बलिया नाले का उसको भी मिटिगेट कर ले जाएंगे हम लोग। व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने और बाजार खोलने की मांग को लेकर हल्द्वानी में व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर धरना दिया। व्यापारियों की मांग है कि कर्फ्यू के चलते उनका व्यापार ठप हो चुका है और वह आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार से व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की मांग करे। साथ ही लॉकडाउन को जल्द से जल्द समाप्त कर सरकार बाजार खोलने का आदेश जारी करे, क्योंकि जितनी देरी होती जाएगी व्यापारियों को उतना ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और कर्ज के बोझ तले दबा व्यापारी बाजार बंद होने से भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। सही बात है, पैसा हमारे पूरे प्रदेश में सभी विधायकों का धरना प्रदर्शन घेराव आज सारे 70 के 70 विधायकों में 70 विधानसभा क्षेत्र में है। पूरे प्रदेश व्यापी ये आंदोलन चल रहा है और कल हमारे हरिद्वार से कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहाँ थाली पीटने वगैरह का, और कल जगह जगह ये कार्यक्रम हुआ। अभी 4 तारीख को कल भी बहुत जगह हमारा विरोध प्रदर्शन होगा और परसों हम एक शिष्टमंडल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, इसी आशय में कि जब घटते हुए संक्रमण का जो ग्राफ आ गया है, इसको देखते हुए जब बहुत बढ़ रहा था तब हमने ही कहा था कि लॉकडाउन लगाइए। आज हम कह रहे हैं और हम पहले भी कह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 1 तारीख से हम लोग बाजार को धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन अब 8 तारीख का फिर लॉकडाउन लगा दिया है। इससे सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। हमारा उन्होंने कल से हम ढील देने जा रहे हैं और अभी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय मदन कौशिक, उनसे बात हुई, उन्होंने कल से हम इसी तरह का नियम बनाकर दुकानें खोल रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ कल मुख्य चौराहों पर 10 बजे थाली बजाकर विरोध करेंगे। राजीव गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि सरकार व्यापारियों को सामान्य रूप से नहीं देख रही है, सरकार व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रही है और ये भी कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में निर्णय नहीं कर पा रही है, इसीलिए सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम रखा गया है। बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि मेरे निवेदन करने पर आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारे प्रदेश की जो मुखिया हैं माननीय तीरथ सिंह रावत जी, वो अभी तक कुंभकर्णी नींद जो है उनकी उससे नहीं जाग पा रहे हैं। कई बार हमारे जिले के आला अधिकारियों ने भी उन्हें, व्यापार संगठन, हमारा जिला की इकाई, प्रदेश की इकाई, सबने उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं, निवेदन किया है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून के दून अस्पताल में कोरोना काल के दौरान ब्लड बैंक में खून की काफ़ी कमी देखने को मिली थी। दून अस्पताल में अक्सर मरीजों का काफ़ी दबाव रहता है। प्रदेश भर से लोग इलाज करने दून अस्पताल आते हैं और कोरोना महामारी में मरीजों के इलाज में ब्लड की काफ़ी ज़रूरत थी। दून अस्पताल ब्लड बैंक में एसोसिएट प्रोफेसर नेहा बत्रा ने बताया कि काफ़ी कोरोना काल में ब्लड की काफ़ी दिक्कत रही। जगह जगह कैंप लगाकर ब्लड की कमी को दूर किया गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जिससे आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। तो बहुत ही बेकार स्थिति थी। हमारे पास सिर्फ 5 यूनिट ब्लड बचा था, लेकिन हमने कहीं से भी कैंप्स अरेंज किए। मई मंथ में हमारे पास कम से कम 10 कैंप्स हुए और अब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो गई है। बट मैं लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और डोनेट कीजिए ब्लड, बिकॉज लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी की लाइफ सेव हो सकती है, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेंगे ब्लड। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठकर विरोध जताया। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज से उत्तराखंड को मिले अंश को दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार मांगी थी, लेकिन अब तक उत्तराखंड की उपेक्षा हो रही है। उत्तराखंड में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, व्यापारी वर्ग बेहाल है, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव में वोट मांगने आए उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहा दिल्ली में मैं बैठा हूं, डबल इंजन दे दो। डबल इंजन उत्तराखंड की जनता ने छप्पर फाड़ कर दिया है, कोई सहायता नहीं मिली। और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी माना है कि केंद्र में उत्तराखंड की उपेक्षा हो रही है। और दूसरी बात साफ है कि कोविड प्रथम की जो लहर थी, उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था, वित्त मंत्री जी ने किया, बजट भाषण में दिया। उस 20 लाख करोड़ में उत्तराखंड राज्य के हिस्से में क्या आया है, वो जनता को इन्हें बताना चाहिए। हमारे कर्मचारी, हजारों कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हैं। कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस दौरान खाने की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई संस्थाएं जरूरतमंद लोगों तक राशन और खाना बनाकर बांट रहे हैं। दून की फ्री फूड पिछले 2 सालों से लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। दून फ्री फूड संस्थान बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांट रही है, साथ ही दवाइयां, सैनिटाइजर और पानी भी मुहैया करा रही है। सर, ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ये कोरोना टाइम से पहले की चलती आ रही है। ये हमने मुहिम शुरू करी थी, हमने ये सोच के कि जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऊपर से पहाड़ से लोग बाग आ जाते हैं, उन लोगों को खाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, रहने वहने का। तो हम लोगों ने दून हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक आशियाना टाइप का बनाया, जिसमें हम लोगों को खाना दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ सपोर्ट में हमारे मेयर साहब गामा जी ने हमें जगह दी
कि हम लोग यहाँ पर डेली खाना बना सके और वहाँ पे जहाँ पे भी ज़रूरतमंद लोगों को ये खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। कोरोना काल में देश की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों ने अपनी तरफ से कई सराहनीय कार्य किए हैं। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने राहत के तौर पर हर गांव में स्वास्थ्य संबंधित किट भिजवाई है। आप पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में गाड़ियों को हर गांव के लिए रवाना किया गया। आप पार्टी ने कहा कि हर गांव को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही इस तरह की पहल से क्षेत्र में जल्द ही कोरोना को नियंत्रण में किया जा सकेगा। नैनीताल में अपनी मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मल्लीताल पंथ पार्क में धरना प्रदर्शन किया। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर को ज्ञापन सौंप धरना प्रदर्शन किया गया। एनएचएम संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 के सभी संविदा कर्मचारियों का सामूहिक बीमा और नियमित कर्मियों की भांति गोल्डन कार्ड सुविधा सेवा काल मृत कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। और वर्तमान में हमारे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त कर्मी जो है 1 और 2 को आइसोलेशन में रहे, होम आइसोलेशन में, और यही आंदोलन अभी हमारा 6 तारीख तक कंटिन्यू हुआ है। जो हमारी प्रमुख मांग है, 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है या तो एक्स कैडर हमें दिया जाए, या जिस तरह से नियमित कर्मियों को वेतन दिया जाता है और 60 साल तक के लिए उनकी सेवा नियमावली है, उस नियमावली पर काम हो और हमें भी उसी प्रकार नियमित किया जाए। एनएचएम हमारे कर्मचारी हैं जो 2005 से भी बहुत पहले से कार्यरत हैं अपने विभाग में, और इन लोगों की ये है कि हमें नियमित किया जाए और 60 साल तक जो औरों के लिए जो नियम बने हैं उसी में इनको भी विभाजित, उसमें समायोजित किया जाए। और माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2016 में, तब हम लोगों के द्वारा भी इन लोगों का काफ़ी सहयोग किया गया था। और अभी भी माननीय हरीश रावत जी का धन्यवाद करूँगी कि जो आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों की मांगें उठा रहे हैं। और आज इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है तो मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल व्यापार मंडल ने सरकार द्वारा लॉकडाउन में व्यापारियों को किसी तरह की राहत न मिलने से व्यापारियों में गुस्से का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी का कहना है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की वर्तमान हालतों को मद्देनजर जबकि परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, ऐसे में प्रदेश का व्यापार फिर से खोला जाना चाहिए। माननीय द्वारा माननीय विधायक और प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य जी हैं, उनके माध्यम से हमने भेज दिया। वैसे वो खिलाफ नहीं, वरना हम अपनी मांगों के प्रति अग्रसर हो रहे हैं।
हमें उम्मीद थी कि सरकार इस हफ्ते हमें रिलीफ देगी और हमारे सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलेगी, चाहे कम समय के लिए खोलती, लेकिन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की खोलने की आशा सभी व्यापारी लिए हुए थे। ऐसे में जब सरकार का लॉकडाउन का 1 हफ्ते का और आया तो व्यापारी बहुत आहत हुआ और अपनी मनोदशा को उसने व्यापार मंडल के समक्ष रखा, जिसने हमारे प्रदेश संगठन ने भी संज्ञान में लिया है और इस संबंध में हम 1 हफ्ते तक लगातार शनिवार तक लगातार यहाँ से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लॉकडाउन खोलने के लिए अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चौकड़ी बागेश्वर मोटर मार्ग में कोटमन्या के पास सड़क किनारे एक घायल अति दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू को ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं वन दरोगा ज्योति वर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल उल्लू का बड़ी सूझबूझ के साथ रेस्क्यू किया गया और उपचार के लिए पशु चिकित्सालय बेरीनाग लेकर गए हैं, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि हल्की सी चोट आई है, किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं। अल्मोड़ा के रंगीली गेवड़ के धरती चौकुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी के निर्माण को लेकर फिर से हलचल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में हाट झाला जाकर वायुसेना और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हवाई अड्डे का संयुक्त निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कुछ माह पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्तावित हवाई अड्डे के हवाई निरीक्षण भी किया था। खबर सितारगंज से है, जहां 2 डंपरों में भिड़ंत के बाद फायरिंग करने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को नामजद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बलविंदर सिंह कबोज निवासी कोटा फार्म सिसरौना ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसको और विक्रमजीत सिंह के डंपर में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही केवल डराने की नीयत से फायरिंग भी की गई थी। दिनांक 2/5/2021 को सिसौना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें ट्रक की टक्कर को लेकर विवाद हुआ था। इसमें वारी बलविंदर कंबोज ने 6 लोगों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी थी थाने में आकर, जिसमें फायरिंग की घटना भी प्रकाश में आई थी। तो उसमें थाना सितारगंज में 160/21 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 147, 504, 506 IPC के अंतर्गत। काशीपुर के सहोता अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ कि लोग अब खुद अस्पताल जाने से डरने लगे, जहां तीमारदारों से मामूली बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। और खूनी संघर्ष भी ऐसा नहीं जिससे आपकी रूह कांप जाए। वायरल हुए एक वीडियो में आप खुद देखिए खूनी संघर्ष की लाइव तस्वीरें। काशीपुर सहोत अस्पताल के बाहर अचानक लाठी डंडों से 3 युवकों की जमकर पिटाई की गई। ये 2 युवक अपने परिजन के साथ अस्पताल में आए थे। किसी बात को लेकर तीमारदारों और अस्पताल प्रबंधन के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। तभी अस्पताल मालिक के खूनी गुर्गे बाहर निकल आए और उन्होंने तीमारदारों को जमकर पिटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से गुर्गों ने बड़ी ही बेरहमी से पिटना शुरू कर दिया। अस्पताल के गुर्गों ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया और तीमारदारों को खून से लहूलुहान कर दिया। साई के मारे मतलब मना कर रहे थे, तो फिर हमारी उसके बाद में बाइक चोरी हुई। वहाँ से उन्होंने मतलब सहोदा वालों ने मतलब वो करी, तो हम रिपोर्ट करने आए थे यहाँ पर। तो उसके बाद में जो उन्होंने सुनी तो मतलब बाइक वहीं खड़ी कर दी सर। उसके बाद में हम पूछने लगे कि मतलब बाइक किसने ये वो करी, तो सर उन्होंने इतने में हमने उनको फोटो किया, अपना नाम बताओ या फोटो दो। तो सर उन्होंने हमारे भोंक मारी सिर में, सर बहुत मारा हमें, मेरा हाथ वो कर दिया। हमने जो बिल के लिए पैसे लेने गए थे, तो हमने बोला पैसे कम पड़ रहे हैं। आधे घंटे बाद देखा हमारी गाड़ी वहाँ से चुरा ली। उन्होंने गाड़ी चुरा ली। हम मच्छी बाजार चौकी में उनकी वो रिपोर्ट करने आए,
तो गाड़ी देखा तो उनका थोड़ा बाद थोड़ी देर बाद उनका लड़का लेकर आ रहा था मेडिकल स्टाफ का। हमने पूछा भाई बिना इजाज़त के तुम गाड़ी कहाँ लेकर ये हुआ, तुमने पूरा दिन हो गया हमारी गाड़ी तुमने चुरा ली है, ये है वो है। तो हमने बोला अपना नाम बताओ, उन्होंने नाम नहीं बताया। हमने फ़ोटो मोबाइल में खींचा तो उन्होंने 5-6 बंदे उनके आए, अंदर से डंडे वंडे होके लेकर हमारे भाइयों को और हमें सबको, चच्चा भतीजे सबको मारा उन्होंने। और सबको, एक तो बेहोश वहीं पड़ा है और सर 2 को हम भैया को सिर उर फाड़ दिया। और वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा कुछ करा तो जितने तुम्हारे यहाँ एडमिट है सबको हम उल्टा सीधा कर देंगे, मतलब। और सब धमकी दे रहे हैं मारने की जान से। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया और पीड़ित पक्ष के सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि निजी अस्पताल की ओर से भी पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पारित की गई है। इसमें जो अस्पताल के जो गार्ड्स हैं तथाकथित, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो पुलिस के द्वारा जो है तत्काल इस मौके का संज्ञान लिया गया। जो पीड़ित पक्ष है उनकी एप्लीकेशन पर तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनका फर्स्ट जो मेडिकल है वो भी करवा लिया गया है और गंभीर धाराओं में जो है FIR दर्ज की गई है। घटना कारित करने वाले जो 3 लोग हैं अभी, उनको जो है कल गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जो है आज जो है जेल भेजने हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। लेकिन निजी अस्पतालों के मानवता को तार तार कर देने वाले ये वीडियो, खून से लहूलुहान करने वाले, आखिर कब तक खूनी खेल खेलते रहेंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।